आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमको दिया है ताकि हम उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, हम घटें और प्रभु में बढ़ता चला जाए। मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख को उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो बहुत ही गंभीर है और ये संदेश है अंत समय के बारे में। एक सवाल है, क्या सच में अब संसार का अंत होने वाला है? क्या सच में? बाइबल हमें बहुत सारी बातें बताती है, बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं बाइबल में जिन्हें कहा जा सकता है कि ये भयंकर भविष्यवाणियां आने वाले दिनों के लिए। कुछ बातें हैं जो मैंने बाइबल से देखी है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो हमें बताएंगी, बाइबल की बातें हमें बताएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी भविष्यवाणी है ये, क्योंकि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। बाइबल की भविष्यवाणी है ये कि अंत के दिनों में क्या होगा, क्योंकि समय अंत का आ चुका है। समय जो है वो अंत का है, संसार का अंत होने वाला है और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि अंत समय के चिन्ह क्या हैं। कुछ खास बातें हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। में आज का सवाल बहुत आसान है। आपको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह के कितने भाई थे? जो मरियम और यूसुफ से जन्म लिया जिन्होंने, वो कितने थे? उनके नाम लिखिए और बताइए वो कितने थे। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के वचन में चलते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता प्रभु आज के वचन को भी शेयर करें, मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्या हर एक घर से दूर कर दे और खोए हुए को उनके घर तक पहुँचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी खुशी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है, क्या अंत आ गया है? क्या इस संसार का अंत आ गया है? तो एक वचन से मैं शुरू करना चाहूँगा जिसमें संत पतरस ने इस बात को उजागर किया है। वो क्या बताना चाहते हैं देखेंगे। पहला पतरस 4 अध्याय और उसका 7 पद। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 7 लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। ये एक बात पतरस ने हमारे सामने रख दी है। वो कहते हैं कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातें मतलब सब कुछ, सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी, पूरा संसार खत्म हो जाने वाला है। ये बाइबल की बातें हैं। वो कहते हैं कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर, मतलब कोई तावलापन नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ प्रार्थना में लगे रहें, सचेत हो जाएं। प्रार्थना के लिए लिखा है, प्रार्थना के लिए सचेत रहो। प्रार्थना के लिए सचेत रहने की ज़रूरत है। तो अगर कहा जा रहा है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, तो हर एक चीज़ का एक साइन होता है, हर एक चीज़ का एक पहले से ही उसका पता चल जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो बाइबल में क्या निशानियां हैं ऐसी जो हमें बताती हैं कि अंत आने वाला है, मैं उसके विषय में बातचीत करूंगा। लेकिन मैं इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि जब सर्दियां आती हैं हमें पता चल जाता है कि अब सर्दियाँ आ गई, गर्मियाँ पता चल जाती है, बरसातों में हमें पता चल जाता है, मौसम जैसे चेंज होते रहते हैं वो हमें पता चलता रहता है। और बहुत सी बातें हैं जो हमारे जीवन में हम घटित होती हैं, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हम पहले से जान जाते हैं कि अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है। तो ये क्या है, एक साइन है आने वाले समय का कि अब ऐसा होगा। तो अगर ये चीज़ हो रही है तो ऐसा होगा। अगर हमने कोई पेड़ लगा रखा, उसमें फूल आए तो हम समझ जाएंगे अब इसमें फल आएंगे। तो एक साइन होता है ये जो हमें बता देता है कि अब आने वाला समय कैसा होगा। इसी तरह से संसार के अंत के विषय में भी बाइबल हमें बताती है।
वो कुछ साइन हमें देती है कि हमें ऐसा, जब हम ऐसा होता हुआ देखें तो समझ जाएं कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। तो फिर हमें करना क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर हम जान गए कि संसार का अंत होने वाला है तो फिर हमें करना क्या है, उसके विषय में भी हम बातचीत करेंगे। तो आइए हम पहचानेंगे कि क्या है अंत समय के चिन्ह। हम देखेंगे दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 1 से 5 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। 2 तीमुथी चैप्टर 3 वर्स 1 to 5। अंत समय का ये चिन्ह है। देखिए कितने बड़े बड़े चिन्ह बताए गए हैं यहाँ पर संत पौलुस के द्वारा। वो बताते हैं, पहली आयत से 5 आयत तक मैं पढ़ रहा हूँ दूसरा तीमुथियुस से। पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ये है, कठिन समय आएंगे मतलब परमेश्वर का प्रचार करना भी कठिन हो जाएगा, जीना कठिन हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी और मारकाट बढ़ जाएगी, एक दूसरे के प्रति विश्वास खत्म हो जाएगा, बहुत सारी बातें जो है वो शुरू हो जाएंगी। और हम देख रहे हैं हो रहा है, ये हो भी रहा है, मतलब होना शुरू हो गया। इसका मतलब संसार का अंत निकट है। तो आगे देखिए क्या क्या बातें लिखी हैं यहाँ पर संत पौलुस ने लिखा है। पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी, यानी कि अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचेंगे, दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। और लिखा है लोभी, यानी कि लालची हो जाएंगे, डींग मार, बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले, और अभिमानी, यानी कि घमंड, अपने अंदर प्राउड रखने वाले, ऐसे लोग हो जाएंगे, हम देखते हैं ऐसे। और निंदक, यानी कि निंदा करने वाले, लोगों की बुराइयां करने वाले, ऐसे लोग। और लिखा माता पिता की आज्ञा टालने वाले। माता पिता को तो आजकल कुछ भी नहीं समझा जाता, माता पिता को कुछ भी नहीं समझा जाता। अगर माता पिता का आदर होता, अगर माता पिता से प्रेम करते बच्चे, तो ये ओल्ड एज होम होते ही नहीं, संसार में होते ही नहीं, बच्चे उनको अपने साथ रखते हैं। तो यहाँ पर ये बात पूरी होती है कि माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, कृतघ्न का मतलब होता है नमक हराम, यानी कि एहसान फरामोश जिसे उर्दू में कहते हैं। और यानी कि किसी ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करवा दिया है, कर दिया है, तो उसका एहसान ही नहीं मानना, उसको फिर भूल जाना, ये बात है। और है अपवित्र, यानी कि अशुद्धता से भरे हुए, व्यभिचार जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसे कहते हैं अशुद्धता, अपवित्रता। दया रहित, किसी के ऊपर दया नहीं करनी। और क्षमा रहित, किसी को माफ़ी नहीं करना। हम चाहते हैं अगर हम कोई गलती कर देते हैं तो हम सोचते हैं सॉरी बोल के कोई हमको माफ़ कर दे, हम तो चाहते हैं कि हमें माफ़ करें, लेकिन हम किसी को माफ़ ही नहीं करते। पहले हमें माफ़ करना पड़ेगा, तभी तो हमें कोई दूसरा माफ़ करेगा। ठीक है, आगे लिखा है दोष लगाने वाले, दोष लगाने वाले कि ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। और आगे लिखा है असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। परमेश्वर के नहीं, सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। आज हम देख रहे हैं चर्चेस खाली पड़े रहते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, फ़ोन में इतने बिजी रहते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, घंटों उसमें लगा देते हैं, फिल्में देखते हैं, और रील्स में और शॉर्ट वीडियो को देखते देखते क्या करते हैं, बहुत समय उसमें बिता देते हैं। और 2 घंटे चर्च में नहीं बिता सकते, 1-1.5 घंटा मीटिंग में नहीं बैठ सकते, बस विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और कहते हैं यार पादरी सामने बहुत टाइम ले लिया, आज इतना टाइम खराब कर दिया हमारा। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि सुख विलासी के चाहने वाले होंगे, है ना। यहाँ लिखा, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ कि परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। अपने सुख के लिए बहुत सारा समय निकाल देंगे अपने सुख के लिए, लेकिन परमेश्वर के लिए उनके पास समय नहीं होगा। और देखिए 5 पद में क्या लिखा है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। और फिर एक आज्ञा है कि ऐसों से परे रहना, दूर रहना, ऐसों की संगति नहीं करना। ये जो है ये अंतिम समय की भविष्यवाणी है संत पौलुस के द्वारा। और यीशु मसीह क्या बताते हैं, देखिए लूका 21 अध्याय और उसका 17 पद जब हम पढ़ते हैं, एक ही बात है वहाँ पर, वहाँ से तो बहुत कुछ लिखा है वहाँ, लेकिन मैं उस एक ही बात को पढ़ के बताऊंगा कि क्योंकि हमारे देश में ये ऐसा हो रहा है आजकल, ये हम देख रहे हैं, है ना। तो हमें ध्यान रखना चाहिए इस बात पर कि ये चीज़ अगर हमारी लाइफ में आ गई तो इसका मतलब संसार का अंत बहुत निकट है और बहुत जल्दी ये सब कुछ खत्म होने वाला है, क्योंकि ऐसा जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ऐसा होना शुरू हो गया है। यहाँ लिखा है 17 पद में, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे।
मेरे नाम के कारण, यीशु मसीह के नाम के कारण हम सताए जाते हैं। आजकल देख ली क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, हर जगह चर्चेस तोड़े जा रहे हैं, अंदर घुस के प्रार्थना सभाएं बंद कराई जा रही हैं। तो ये बाइबल की सच्चाई है, ये हमारे सामने आ रही है, क्योंकि हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं। इसीलिए क्या होता है कि हमारा विरोध होता है। अब जब मैं लाइव वीडियो करता हूँ तो बहुत सारे लोग आते हैं उसमें और मुझे गालियाँ देते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं उसमें। तो ये विरोध है, क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह इसी बात को कह रहे हैं, ये अंत समय का चिन्ह है। लिखा है कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, क्योंकि अनाप शनाप तो गालियाँ तो वही लिखेगा ना जो बैर करता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है, बड़ी भविष्यवाणी है यीशु मसीह के आगमन की और इस संसार के अंत की। हम जब सबोपदेशक पढ़ते हैं 12 अध्याय, और उसके जब हम पढ़ते हैं 1 से 5 पद तक, तो देखिए वहाँ पर सबोपदेशक ने बहुत बड़ी बड़ी बातें वहाँ पर लिखी, जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। 12 की पहली से 5 आयत तक पढ़ूंगा मैं, सबोपदेशक 12 अध्याय की 1 से 5 आयत तक। लिखा, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को सुमन रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। ऐसे दिन जब आएंगे, यहाँ पर पहले से भविष्यवाणी की जा रही है सबोपदेशक के द्वारा। और लिखा है दूसरे पद में, इससे पहले कि सूर्य और आकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर जाएं, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और पीसनहारियां, यानी कि जो चक्की, ये पुराने जमाने की बात है, चक्की पहले घरों में होती थी और उसी में आटा पीसा जाता था। तो पीसनहारियां यानी कि जो आटा पीसती हैं, थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी और झरोखों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। ये अंत समय की भविष्यवाणी है, सुलेमान के द्वारा कही गई है कि ऐसा होने वाला है। और हमने देखा संत पौलुस ने भी ऐसा ही कुछ बताया है। हमें करना क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं संसार में इस समय बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है, बहुत हाहाकार मचा हुआ है, और ये निशानी है प्रभु यीशु मसीह के आगमन की, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की। तो हमें करना क्या है? आइए आखिर में उसी वचन को पढ़ेंगे जो हमने शुरू पे पढ़ा था, पहला पतरस और उसका 4 अध्याय 7 पद। देखिए क्या लिखा है वहाँ पर। लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। ये तो बता दिया गया है ना, ये भविष्यवाणी है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। और फिर उसके बाद एक आज्ञा दी गई है कि क्या करना है हमको अगर ऐसा होने वाला है। तो लिखा है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। लिखा, संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। तो हमें करना क्या है? हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हम ऐसे दिनों में संयमी बने रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें, ताकि परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह जब आए तो हम सुरक्षित रहें और उसके साथ उठाए जाने वाले बन सके। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक जो धीरज रहेगा। आइए देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 12 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं ये, वो बताते हैं हमको कि हमें करना क्या है अंतिम दिनों के विषय में। 24 अध्याय का 12 पद, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 12 लिखा है, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये भविष्यवाणी है अंत के दिनों की। और 13 आयत में लिखा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों? हमें प्रार्थना में लगे रहना है। जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में गए, जब वहाँ से वापस आए तो देखा कि चेले जो हैं वो सो रहे हैं। तब यीशु मसीह ने उनसे एक बात कही। क्या कहा? लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसका 46 पद लिखा है, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। प्रेज द लॉर्ड। उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। तो हमें क्या करना है? प्रार्थना में जितना हो सके प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत करें, ताकि हम उन विपत्तियों से बच सकें जो आने वाली हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि यीशु मसीह के कितने भाई थे और उनके नाम भी अगर जानते हैं तो बताइएगा ज़रूर। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कि अब समय जो है अंत का समय है। अब हमें सचेत होकर प्रार्थना में लगे रहने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।